3 ग्राम से हम लोग आए। और टीएमसी के जो गुंडा है ना, तो रात 10-11 बजे लोग टॉल देते, बॉम्बिंग करते, ठेर देते, मारधोर करते। आखिर बंगाल में शुरू हुआ राजनीतिक हिंसा का एक और नया दौर। ममता बनर्जी के राज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अंधाधुंध पिटाई। राजनीतिक हिंसा के सेकेंड राउंड में फैली बीजेपी में दहशत। टीएमसी के गुंडे पड़ रहे हैं बीजेपी नेताओं पर भारी। आखिर बीजेपी का झंडा उठाने वाले हुए बंगाल छोड़ने पर मजबूर। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी भयंकर सियासी हिंसा देखने को मिल रही है। बता दें कि ममता बनर्जी के राज में हिंदू बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इनफैक्ट चुनाव के नतीजों में टीएमसी को 29 और बीजेपी को महज 12 सीटें हासिल हुई हैं। एंड चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में घोर हिंसा फैली हुई है, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी सपोर्टर्स को अपना निशाना बनाए हुए हैं। यहां तक कि बीजेपी नेताओं के घरों में बमबारी और आगजनी की खबरें भी सामने आ रही हैं। बता दें कि इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये सब टीएमसी सरकार करा रही है, जिसके बाद कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार भी लगाई है। हालांकि इस मामले को लेकर फिलहाल बंगाल पुलिस द्वारा वहां 60 दिनों के लिए धारा 144 में लगा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके हिंसा की घटनाएं आए दिनों तुल पकड़ रही है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता तो टीएमसी के डर से अपना घर भी छोड़ रहे हैं और कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, आखिर क्या है बीजेपी वर्सेस टीएमसी का बवाल? क्या टीएमसी की गुंडागर्दी को रोक पाएगा बंगाल? आखिर क्या है पूरा मामला? इनफैक्ट सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिएगा आखिर तक और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दरअसल बंगाल में फिलहाल टीएमसी की गुंडागर्दी को लेकर बवाल कटा हुआ है। मामला इस मोड़ तक आ पहुंचा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बंगाल छोड़ना पड़ रहा है। कुछ बीजेपी सपोर्टर्स तो कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। बता दें कि बंगाल में चुनाव के पहले भी राजनीतिक हिंसा के कई नमूने देखने को मिले थे। एंड चुनाव के नतीजे आने के बाद भी टीएमसी गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कई तरह की हिंसा की, जिसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आखिर इन दिनों लोगों का टीएमसी के गुंडों ने क्या हाल बेहाल किया है। इवन कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में तो बमबारी की घटनाएं भी सामने आई हैं। दरअसल चुनाव के पहले सुर्खियों में रहा बंगाल अब चुनाव के बाद भी बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और वजह है चुनाव के बाद राज्य के कई हिस्सों में शुरू हुई हिंसा। बता दें कि इस राजनीतिक हिंसा में पुलिस अब तक कुछ लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी कर चुकी है, लेकिन भाजपा का कहना है कि उसके इससे भी ज्यादा कार्यकर्ता हिंसा के चपेट में आ गए हैं और पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दोस्तों, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के भीतर किस तरह का डर बैठा हुआ है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बशीरहाट सीट से टीएमसी के हाथों हारने वाली पार्टी प्रत्याशी रेखा ने आशंका जताई थी कि उनके घर को जला दिया जाएगा। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि आखिर बंगाल में किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल एक भाजपा नेता के मुताबिक टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की और बम से हमला किया, जिसमें कि भाजपा के 7 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस ने शिकायत करने के बावजूद भी कोई खास कार्यवाही नहीं की। दोस्तों, बता दें कि सोशल मीडिया पर चुनाव हिंसा का जो वीडियो सामने आया, उसमें भीड़ के पीछे कुछ पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कुछ लोग पास में बने तालाब में कूद गए, जिसमें पुलिस वाले हाथ में लाठी लेकर भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। संदेश खाली और भंगार सहित कई इलाकों में चुनावी हिंसा की खबरें देखने को मिली है। दरअसल उत्तरी कोलकाता हो या संदेश खाली, दक्षिणी बंगाल हो या फिर भंगार, हर जगह टीएमसी का खौफ आम बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ रहा है। अब ये लोग बीजेपी जिला कार्यालय और कैंपों में अपनी जान बचाकर रह रहे हैं। हालांकि ये लोग अपनी जान बचाने में तो सफल हो गए हैं, लेकिन इनके घर मकानों को टीएमसी के गुंडों ने जला दिया है। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि टीएमसी गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बमबारी के लिए भी बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो इन गुंडों ने बम भी फोड़ दिया है, जिसके लिए लोग बुरी तरह से घायल नजर आ रहे हैं। आप घायल लोगों की इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इनकी स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने संदेश खाली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के कुछ वीडियो साझा किए और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मतदाताओं को धमकाने के लिए पार्टी के गुंडों और राज्य पुलिस को खुली छूट देने का आरोप लगाया। आरोप इसलिए क्योंकि टीएमसी के गुंडे सिर्फ बीजेपी नेताओं को अपना निशाना साध रहे हैं और उन पर लगातार हमले की कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगाने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक हिंसा बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर डर का माहौल पैदा कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा कोई पहली बार नहीं है।
इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कई बार हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। चुनावी हिंसा को लेकर अक्सर टीएमसी कांग्रेस विपक्षियों के निशाने पर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन के दौरान हुई हिंसा ने भी देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। तब पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल देश विभाजन के बाद हिंसा से जूझता रहा है। 1979 में सुंदरबन इलाके के बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों ने नरसंहार को आज भी राज्य के इतिहास के सबसे बुरे चैप्टर के तौर पर याद किया। कई राजनीतिक एनालिस्ट का मानना है कि 60 के दशक में उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुए नक्सल आंदोलन ने राजनीतिक हिंसा को एक नया आयाम दिया था। किसानों का हो रहा शोषण के विरोध में नक्सलबाड़ी में उठने वाली आवाजों के दौरान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। इनफैक्ट पश्चिम बंगाल का इतिहास बताता है कि हिंसा और राजनीति यहाँ का मुख्य पहलू है, जिसे आज भी हम इस राजनीतिक हिंसा के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल बंगाल में आंधी की तरफ फैल रही इस हिंसा का सीधा आरोप बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर साध रही है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हमेशा से ही टीएमसी सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की और उन्हें डराने धमकाने का काम किया। दरअसल आपको बता दें कि 1998 में ममता बनर्जी की टीएमसी का गठन हुआ था और यहीं से ये वर्चस्व की एक लड़ाई शुरू हुई थी, जिसने हिंसा को एक नया रूप दे दिया। तभी से पंचायत चुनाव के दौरान भी कई इलाकों में भारी हिंसा हुई और राज्य के तमाम इलाकों में बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा की एक प्रमुख वजह रही। बता दें कि बंगाल में विपक्ष की कुर्सी पर बैठी बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है कि नामांकन भरने के लिए भी बंगाल में सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है। एंड यही वजह थी कि कांग्रेस और बीजेपी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की थी और कोलकाता हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दोस्तों, बंगाल में चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा अब एक आम बात हो गई है। इस समय बंगाल में राजनीतिक हिंसा का जो माहौल बना हुआ है, अगर उसे वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह हिंसा और भी बढ़ सकती है। वैसे दोस्तों, टीएमसी की इस हिंसा के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।